Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important article, and this article I have taken from class 11th Unit 6th Gravitation. बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं, दिस आर्टिकल इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जो आर्टिकल्स हैं, ये आपके फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं. तो आप इसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can see the numericals and learn it how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in my final exam. तो बड़ा ही important है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस आर्टिकल को. The question is binding energy of a satellite. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ और उस डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगा कि जब भी एक सैटेलाइट किसी भी मान लो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है उस सैटेलाइट की वो क्या होती है. तो चले स्टार्ट करते हैं इसको. मैं यहाँ पर अर्थ ले रहा हूँ. सपोज दिस इज द अर्थ, दिस इज द अर्थ. Suppose this is the earth having the center point is say O and radius is say R. मैंने ये अर्थ ले ली जिसका सेंटर पॉइंट है O, रेडियस है कैपिटल R और मास ऑफ द अर्थ है मैंने मान लिया M. अब इस अर्थ के चारों ओर क्या है, एक ग्रेविटेशनल जो है बेसिकली एक इन्वायरमेंट है जिसके अंदर ये अर्थ सभी बॉडीज को अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रही है. मैं कहता हूं कि सपोज दिस इज द अनदर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ और इसके अंदर एक सैटेलाइट ले लेते हैं जिसका मास होगा से स्मॉल m. सपोज दिस इज द सैटेलाइट having the mass is say small m. This is the satellite. दोबारा सुने, हमें निकालना है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं अर्थ लेता हूं. लेट अस कंसीडर ए अर्थ is to be a perfectly sphere having the mass is say m and the radius is say capital R and the center point is say O, and this is the orbit in which the satellite having the mass is say small m is to be revolving. अब मुझे क्या करना है, इस सैटेलाइट को इसके ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मुझे फ्री कर देना है. जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट मुझे इस सैटेलाइट को इस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री करने में लगेगी, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. दोबारा सुने, दिस इज द अर्थ which is to be a perfectly elastic sphere having the mass is say m, radius is to be say r and the center point is say O, and this is the orbit जिसके अंदर एक सैटेलाइट जिसका मास हम मान लेते हैं स्मॉल m है और रिवॉल्व कर रहा है एक वेलोसिटी v से. कितनी वेलोसिटी से? मैंने कह दिया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इसकी v है, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है. इस सैटेलाइट को अगर मैं फ्री कर दूं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो मुझे कुछ एनर्जी इंपार्ट करनी पड़ेगी. वो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी जो इस सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री कर दे, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. अब इसी को हम इंग्लिश में लिखेंगे, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द सैटेलाइट from the gravitational force of attraction of the earth. So what is the binding energy of the satellite? It is the
minimum energy required to free the satellite from the gravitational force of attraction of the earth. मीन्स मिनिमम एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट है इस सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री करने के लिए, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और ये जो एनर्जी होती है, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, इट इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो इसका मतलब अगर मैं टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट निकाल लूं तो फिर उस केस में अगर मैं उसका माइनस ले लूं, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, तो मेरी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट हो जाएगी। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट जो होती है, याद रखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट is equal to negative of total energy of the satellite. This is equation number 1. So what is the binding energy of the satellite? That is the negative of the total energy of the satellite. तो इसका मतलब अब मुझे एक काम करना है, मुझे टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट निकालना है। Now what is the total energy of the satellite? That is the potential energy of the satellite plus kinetic energy of the satellite. This is equation number 2. Now what is the potential energy of the satellite? It is given by minus gmm by r, where g is the universal gravitational constant, m is the mass of the earth, and m is the mass of the satellite, which is to be revolving around the earth in a circular orbit of radius r. तो यहां से अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज वी? व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट? दैट इज रूट जी एम बाय आर। तो इस v की वैल्यू को उठा के यहां रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी 1/2 gmm by r। अब हमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों मिल गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 में रखें तो टोटल एनर्जी कम्स आउट टू बी, नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? माइनस gmm by r प्लस काइनेटिक एनर्जी gmm by 2r। तो 2r एलसीएम लेंगे तो इट कम्स आउट टू बी माइनस 2gmm प्लस gmm and it comes out to be, इसको जब सॉल्व करेंगे तो टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज माइनस gmm by 2r। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट which is to be revolving around the earth having radius is say r। तो what is the binding energy of the satellite? As we have already discussed, what is the binding energy of the satellite? नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी जो होगी सैटेलाइट की, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस एंड इट इज गिवन बाय gmm by 2r। नाउ व्हाट इज g? That is the universal gravitational constant. What is m? That is the mass of the earth. What is small m? Mass of the satellite, which is to be revolving around the earth in a circular orbit. Now what is capital R? Radius of the earth. So this is the answer of this question. बड़ा ही important है और पेपर में इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, that's why I am here making the video on this numeric video on this question, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra,
and from there you can download the video and see the answer of this question, so that if it will asked by the examiner in your final exam, then you have to solve it in a smooth manner. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।